8-8 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है। तीर्थ यात्राओं पर जाने वाली बसें अक्सर पलट जाती हैं और हजारों की संख्याओं में ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। इतना सब कुछ घटित होने के बावजूद यदि ईश्वर अवतार नहीं ले रहे हैं तो वो ये क्यों कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम क्यों बिलीव करें उस गॉड पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो हमें दिखाई ही नहीं देता, केवल कथाओं और कहानियों में लिखा है। इतना सारा कुछ घटित हो जाता है फिर भी वो क्यों नहीं आता। तो आप सभी अपने जीवन में ये क्वेश्चन करके हमेशा उल्लू बनते रहते हो कि वाई गॉड इज नॉट कमिंग एज ही केम बिफोर, वाई इज नॉट टेकिंग अवतार। और अपने इसी प्रश्नों के चक्कर में जो लोग ईश्वर पे आस्था रखते हैं, जो लोग ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, आप उन्हें अंधविश्वासी कह देते हो। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही सिंपल वे में देना चाहूँगा। तो देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि गॉड, ईश्वर, या आप उसे जिस भी नाम से जानते हैं, वो एक सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर मीन्स ही इज एवरीथिंग, ही एग्जिस्ट इन एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो ईश्वर, जो सुप्रीम पावर अवतार लेते हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर अभी अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ हम ईश्वर के सभी मेन अवतारों के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ईश्वर ने वराह अवतार लिया। वो अवतार कब लिया? जब हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को किसी विशाल समुद्र में डुबा दिया। अगेन ईश्वर अवतरित हुए एज अ नरसिंह, और उस नरसिंह अवतार का मेन रीजन था हिरण्यकश्यपु का वध। ये हो गया ईश्वर के अवतार का दूसरा एग्जाम्पल। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन दी वन मोर इम्पोर्टेंट अवतार ऑफ लॉर्ड, मीन्स भगवान। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट श्री राम। तो श्री रामचंद्र जी का अवतार इसलिए हुआ था ताकि वो रावण का वध कर सकें। तो अभी तक हमने ईश्वर के 3 मुख्य अवतारों के पैटर्न को समझने की कोशिश की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ईश्वर के उस अवतार के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली लिया था। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर स्पेशल अवतार ऑफ लॉर्ड, हु इज लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा गॉड के वही अवतार हैं जिन्होंने सिर्फ 6 मंथ की एज में पूतना जैसी विशाल काय राक्षसी का वध कर दिया। परंतु इनके अवतार का मुख्य वजह था कंस जैसे विनाशकारी शक्तियों का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म करना। हाँ, वो बात अलग है, कंस के बाद भी दुर्योधन जैसी शक्तियां भविष्य में आने वाली थी, परंतु उनका भी खात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में करवा दिया था। ठीक है, मैंने ईश्वर के इतने सारे अवतारों की चर्चा केवल इसलिए की ताकि आप ये समझ सकें कि ईश्वर के अवतार की पैटर्न क्या है। तो ईश्वर के इतने सारे अवतारों के पैटर्न को समझने के बाद एट द लास्ट यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर इस धरती पे तभी अवतार लेते हैं जब उनके सामने कोई ऐसी शक्ति आ जाए जिनसे मनुष्य नहीं लड़ सकता। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए कि मनुष्य के बस की बात ही ना रह जाए। तो वीडियो में यदि यहाँ तक आ ही गए हो तो अब आपको ये समझ में आएगा कि ईश्वर अगेन अवतरित कब होंगे, जिसकी व्याख्या भी हमारे पुराणों में दी गई है। तो अगर आप ये जानते हो कि गॉड का ये वाला अवतार किस नाम से जाना जाएगा तो इस वीडियो में कमेंट कर दो। अभी रुको, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि आप इन सारी बातों से सेटिस्फाई नहीं हैं। आपके मन में वही क्वेश्चन उठेगा कि उन बच्चियों का क्या जिनके साथ रेप हो गया और जिनकी हत्या कर दी गई, और उन इंसानों का क्या जो तीर्थ यात्राओं पर जा रहे थे और उनकी अकारण मृत्यु हो गई। क्या ईश्वर को इन सब पर दया नहीं आ? तो मैं आपके इस बेसिक से क्वेश्चन का भी आंसर दिए देता हूँ। तो देखो, ईश्वर हर किसी के कर्म में, हर किसी घटना में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि वो हर किसी घटना में हस्तक्षेप करने लगे तो सारा समय चक्र ही नष्ट हो जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल, हम जमीन पे चल रहे हैं ऊपर देखते हुए और नीचे कोई चींटी हमारे पैरों तले दब के कुचल जाती है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। स्टिल इट्स नॉट मीन कि ईश्वर ही अवतार लेकर आएं और उस चींटी को बचाएं। यहाँ पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सड़क पर ध्यान से चलें ताकि हमारे द्वारा कोई हत्या ना हो सके। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई कसाई हर रोज़ प्रत्येक जानवरों की बलि चढ़ा देता है। इसका ये मतलब भी नहीं हुआ कि अब यहाँ भी ईश्वर आकर उस बलि की रक्षा करें। यहाँ भी ये हमारा कर्तव्य बनता है
कि हम उस चीज़ को ना खाएं जिसके चक्कर में उस जानवर की आहुति दी जा रही है। तो चलो अब बात कर लेते हैं उन पीड़िताओं पर जिनके साथ मृत्यु से भी भयानक सलूक कर दिया जाता है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि ये सारा दुष्कर्म करता कौन है? हम जैसे साधारण मनुष्य ही ना। तो मनुष्य मीन्स ह्यूमंस के इस लड़ाई में ईश्वर का आना इम्पोर्टेंट क्यों है? उसने कुछ भले इंसानों में इतनी एनर्जी दे रखी है ना कि हम ऐसे दुष्कर्मियों के अगेंस्ट खड़े हो सकें। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके खिलाफ खड़े होकर उनसे पूर्णतः युद्ध करें। और इवन गॉड भी यही देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है कि हम सत्य के साथ खड़े हो सकें, और इसीलिए वो अभी इस धरती पर नहीं आ रहे। तो ये था आप सभी के सारे सवालों का जवाब। आई होप अब आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि इतना सब कुछ घटित होने के बाद भी ईश्वर इस धरती पर क्यों अवतार नहीं ले रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।